तब तो लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है। सही में अब कुछ नहीं बचा। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत मुश्किलों के बाद मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत कमेंट आ रहे थे, दीदी आपके हस्बैंड को क्या हुआ, आपके हस्बैंड को क्या हुआ। तो मैंने सोचा आज वीडियो प्रॉपर बना देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ था, मेरी तरफ से तो बीमार ही थे। वो ड्यूटी गए थे, वो SIS में बैंक में कैश का काम करते थे। वो आए दोपहर में, बोले मेरे को बुखार है। बुखार में नॉर्मल बुखार होती, तो टैबलेट दे दी। मैं टैबलेट दे के वो सो गए। टैबलेट दी, जैसे बुखार उतरा वो फिर फील्ड पे चले गए। फील्ड में मना भी की मत जाओ, तो भी वो चले गए। बोलते हैं काम है, करना पड़ेगा। फिर आए शाम को, उनको फिर से फीवर हो गया। फीवर की फिर से मैं टैबलेट दी, बोली कि डॉक्टर को जाके दिखाओ। तो यहाँ हमारे गांव में एक डॉक्टर हैं, उनको जाके दिखाया है। वो भी दवाइयाँ लिखे कि फीवर रही, एक दिन रही, ठीक हो गई। फीवर की दवाई दी, जैसे ठीक हो गई, फिर खांसी चालू हो। दूसरे दिन का बात है, 14 तारीख की बात है। फीवर आया 14 तारीख की दोपहर में। 15 तारीख को फिर ये डॉक्टर के दिखा लाए। 16 तारीख को फिर खांसी चालू हो गई इनको। 16 तारीख को खांसी की दवाई देते रहे, काढ़ा बना बना के पिलाते रहे। 17 तारीख हो गए। 17 तारीख को थोड़ी और खांसी आने लगी, डॉक्टर के यहाँ चले गए। सतना में ही डॉक्टर है हमारे। कोविड के टाइम कोई भी डॉक्टर इनको देखते नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे इनको, किसी भी मरीज को नहीं लगाते थे। इनको क्या, किसी को भी हाथ नहीं लगाते थे डॉक्टर। तो भी मम्मी लेके गई, दिखाई वहाँ, डॉक्टर को दिखाई वहाँ। फिर डॉक्टर वहाँ एडमिट कर लिया, ठीक है। कोविड की जांच होती रही, कोविड भी नहीं रहा उनको, नहीं रहा। वो डॉक्टर मना कर दिए कि नहीं है कोविड। पूरी दोपहर हम लोग 18 तारीख की पूरे दोपहर हम लोग देखते रहे कि क्या रिपोर्ट आ रही। शाम को रिपोर्ट आ रही कि निगेटिव है, ठीक है, कोविड निगेटिव है। 19 तारीख को सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र कर देता है वो डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल के सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ जाके भर्ती हो जाती। सिलेंडर, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी 18 तारीख को। 18, 19, हाँ 2 दिन। 19 तारीख को वहाँ एडमिट हो गए और फिर सांस सिलेंडर लग गया, वो गैस, वो ऑक्सीजन वाला। वहाँ ठीक रहे, आए ऑक्सीजन लगाए रहे वहाँ। छोटी सी बच्ची थी, मेरी छोटी बेटी 6 महीने की थी। मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी उनके साथ, मम्मी साथ में गई थी उनके। वहाँ से ज़बरदस्ती करके ये आ गए घर 19 तारीख को। 19 तारीख की शाम को ही घर आ गए। 19 तारीख की शाम को आके ये बाहर बैठे रहे, सबसे बोले चाले, सब खाना पीना खाते थे। ये रोटी जितनी होती थी खाते थे, जितनी भूख लगती थी खाते थे वो। 19 तारीख को ये बाहर बैठे रहे, फिर आए अंदर। तो मैं दलिया बनाई थी, दलिया में थोड़ी सा नमक ज़्यादा हो गया था, चिड़चिड़ाने लगे अंदर से। नहीं, बॉडी वो नहीं कर रही थी कि भाई किसी से बोले, किसी से चाले। मैं जानती हूँ, ठीक है, नमक ज़्यादा हो गया था थोड़ी सी दलिया में। थोड़ी सी दलिया बनाई थी, उसमें नमक ही ज़्यादा हो गया था। उसमें चिड़चिड़ाने लगे, तो दूसरा दलिया जल्दी से बना के उनको दी खिलाने के लिए, कम से कम खा लें कुछ भी। लेटे रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। मैं तीसरा बोलती थी यार ठीक नहीं हो गए क्या, तो बोलते मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम टेंशन ना लो। फिर शाम को सब हमारे यहाँ डॉक्टर, इलाज, झाड़ फूँक सब कुछ हो गया है।
कहते हैं झाड़ फूँक भी करवा दो, झाड़ फूँक भी करो। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 19 तारीख को इतने वो वीक हो गए थे कि उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान की परिक्रमा लगा लें। इतनी वीक हो गए थे वो। पीछे बैठे रहे वहाँ पे, बोलती रही कुछ मेरे से बोलो, कुछ मेरे से बोलो, चिड़चिड़ा के मेरे को बोलते हैं जाओ तुम यहाँ से। वहाँ से हट के मैं दूर बैठ गई। वहाँ से भी देखती थी कि क्या कर रहे हैं। वो देखते थे कि मेरे को देख रही है तो फिर वहाँ से बुलाते हैं कि आओ यहाँ। बोलते हैं कि यार मेरा हिम्मत नहीं है बोलने की, तुम बुलवा रही हो मेरे से। बोले कोई बात नहीं। सुबह हुई, सुबह उठ के 2 सेब खाए। बोले सेब खाना, 2 सेब काटी। मैं 1 सेब खा ली थी। मैं बहुत खुश हुई कि कम से कम एक और काट लूँ तो एक और खा लेंगे। 2 सेब काटी, 2 सेब खाए। फिर मम्मी से बोले कि वो दाल की वो होती है ना पानी बफाने वाली, बड़ी होती है, वो खाए। बनाने के लिए मम्मी से बोली कि बना दो, तो मम्मी बनाई तो वो खाए हैं थोड़ी बहुत। फिर डॉक्टर के फिर चले गए दिखाने, सुबह जाना था उनको। और फिर सांस लेने में ऐसी प्रॉब्लम होने लगी, ऐसी प्रॉब्लम होने लगी कि 3 बज गया वो डॉक्टर के दिखाते दिखाते। भैया भी छुट्टी लेके आ गए कि दिखाना है दिखाना है। ले गए, फिर वहाँ से दवाई करवा के लेके आए। दोपहर भर दवाई खाते रहे। छोटी छोटी दवाई दी कि हर 5-10 मिनट में देना। मैं देती रही। हमारे यहाँ बना खाना रखा रहता था, कोई खाता नहीं था हमारे यहाँ। मेरी आवाज़ आ रही है। बना खाना हमारे यहाँ रखा रहता था, कोई खाता नहीं था। हम लोग 4-5 दिन सोए नहीं, मैं और मम्मी। नीचे मम्मी थी इसलिए मैं नीचे वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वो मेरे को देखती हैं तो और नर्वस हो जाती हैं, इसलिए मैं उनके सामने ये सब बताना नहीं चाहती। 3 बजे 20 तारीख को दोपहर में 3 बजे वो बहुत घबरा गए। उनकी हार्ट बीट बहुत चलने लगी, बहुत। सांस लेते नहीं बनता था उनसे। अब मेरे को इतनी घबराहट होती थी कि क्या दे दूँ उनको, क्या दे दूँ ऐसा कि वो ठीक हो जाए। तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए मैं उनको लोवर पहना रही थी तो मेरे ऊपर वो उनके शरीर में उनके दम ही नहीं था। उनके शरीर में दम नहीं था। मैं जब लोवर उनको पहनाई, बड़ी मम्मी आई, उनको देख के बोलते हैं क्या है मोहतरम। कभी ऐसे नहीं बोलते थे, अम्मा बोलते थे उनको। बड़ी बोलती कैसन करत है। जब वो गेट के बाहर निकले तो उनकी एक साइड चाचा हमारे पकड़े थे, एक साइड भैया के पैर से झूल गए थे। उसी समय उनके पैरों से जान चली गई थी। जब ऑटो में बिठा ली ना तो उनको देख देख के रो रही थी। कभी नहीं सोची थी कि वापस नहीं आएंगी। जाते ही सिलेंडर लग गया, ऑक्सीजन चढ़ गया। ऑक्सीजन नहीं चढ़ा, हाँ नहीं चढ़ा। सरकारी हॉस्पिटल में बोले ऑक्सीजन ही नहीं है, बिरला ले जाओ। बिरला ले गए। फिर सरकारी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है सरकारी हॉस्पिटल ले आओ, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है। फिर वहाँ बिरला से फिर सरकारी हॉस्पिटल लेके आए। सरकारी हॉस्पिटल लेके फिर बिरला गए। बिरला के बाहर ही अपनी दम तोड़ दिया। अब मैं सोची कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ये लोग। मेरा भैया फ़ोन नहीं उठा रहे थे, चाचा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मम्मी भी नहीं थी साथ में, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही थी। बोलते हैं दवाइयाँ चालू हो गई हैं, तुम टेंशन ना लो।
बोले दवाइयाँ चालू, नहीं तो ठीक हो जाएंगे। 7 बजे एम्बुलेंस आती। मैं अंदर थी, मेरे को कोई जानकारी नहीं है कितनी टाइम एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आती है, ननद मेरी बाहर पूजा करने गई थी, कह रही थी भाभी मैं आज अपने मन से पूजा करूँगी यार। भैया आते हैं अंदर, बोलते हैं कि चला बाहर। बाहर देखती हूँ तो मेरे को ये पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जब सुबह मेरी मम्मी पापा आते हैं तो मैं बोली पापा तो आ जाएंगे, मम्मी कभी नहीं आई, मम्मी क्यों आई। पूरी रात मेरे सामने बेटू ऐसे पड़े रहे, मेरे को होश नहीं था। जब मेरी मम्मी आई तो मैं बोली मम्मी घर आएंगी, तब मेरे को मेरी मम्मी ने बताया। तब तो लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है। सही में अब कुछ नहीं बचा। उनके जाने के बाद ना कोई नहीं रहा। मैं ये बोलती हूँ, आज सोशल मीडिया में बोल रही हूँ, कोई नहीं है मेरा। सबके तो मायके वाले होते हैं ना, मेरे ससुराल वाले। मैं ऐसी स्थिति में थी ना, तब अपने पापा से बोल रही थी कि पापा बहन को, मेरी छोटी बहन को कि रख लो, मेरी अब हिम्मत नहीं लड़का बच्चा पालने की, कि भैया लोग कहाँ जाएंगे, कम से कम रहेगी साथ में तो कम से कम बच्चों को तो देखेगी। तब मेरे पापा मेरे बहन को नहीं छोड़े थे मेरे सामने। मेरा कोई नहीं है, सही बोल रही हूँ। आज किसी को बुरा लगता होगा कि ये ऐसा बोल रही है, तो मैं सही बोल रही हूँ। अपने हक के लिए कुछ नहीं बोलो, कभी मत बोलो। दुनिया बहुत अलग है। इनके जाने के बाद ना इंसानों के चेहरों से नकाब हटा दिया। मेरी सिचुएशन ऐसी है ना, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैं अकेली हो गई हूँ और मैं कुछ नहीं बोलती आगे। अपने बच्चों को ना अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ। खुद कमा के और खुद अपने पैर पे खड़े करके अपने बच्चों को खड़ा करना चाहती हूँ बस। कि मेरे बच्चे बड़े होके ये ना कहे कि मम्मा पापा जी नहीं थे तो हमको कुछ नहीं कराई, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। दुनिया को जो बोलना है बोलता रहेगा, मेरे को अब किसी की नहीं सुनना है बस। बहुत सुन ली हूँ, बहुत देख ली हूँ और बहुत अच्छा करके देख ली हूँ सबके साथ। बहुत अच्छा की हूँ मैं, मगर कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ कभी। कोई पूछने नहीं आता कि मर गई कि जी गई, कि खाई है कि पी है, कि तेरे बच्चे कैसे हैं। कोई पूछने नहीं आता है किसी को भी। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। अच्छा कर रही हूँ ना किसी के लिए तो बहुत अच्छी हूँ, और थोड़ी सा गलत हो गया किसी के साथ तो मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ। ये है सच्चाई। अपनों के साथ भी कुछ अच्छा कर ली ना तो बहुत अच्छी हूँ, और कुछ अगर थोड़ी सा भी मिस्टेक हो गया, नहीं कर पाई हूँ, तो फिर मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ। मैं सबसे बुरी इंसान हो जाती हूँ उतनी समय। तो इंसान ये ऐसा है कि हम दूसरों के सामने अच्छे बने रहें और दूसरों के सामने ये इंसान गिर जाए। तो यार भगवान गिरा दिया है मेरे को, तुम लोग क्या होते हो गिराने वाले। भगवान गिरा चुका है,
अब भगवान की मार लग चुकी है मेरे पास, तुम लोग क्या मारोगे? खुशियां नहीं दे सकते हो तो जबरदस्ती का टेंशन मत दो। जी रही हूं ना, खा रही हूं ना, बच्चों के लिए खा रही हूँ, जी रही हूँ, उतना बस मांग रही हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बहुत कुछ मांगी थी तुम लोगों से, कभी तो कुछ नहीं दिए, कभी कुछ कोई नहीं दिए मेरे को। कभी खुशियाँ देने का, खुशियाँ तो दूर की बात, खुशियाँ कौन देगा? भगवान ही नहीं खुश रखा है तो कहाँ, जब बचपन से भगवान खुश नहीं रखा है तो इंसान क्या रख लेंगे मेरे को खुश? मिलती हूँ कोई और वीडियो में, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है।